आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसी न्यूज की टीम आज पहुंची है हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के गांव धंधरेल कनोग में। यहाँ एक ऐसा परिवार है जिनके सिर से माँ बाप का साया उठ चुका है। ये नाबालिग बच्चे बड़े संघर्षों के बीच अपना जीवन बिता रहे हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में जब सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इनके लिए सहारा बनकर आई। आइए मिलते हैं इन बच्चों से और देखते हैं कि किस तरह अन्नपूर्णा मुहिम इनके जीवन में सहारा और नई उम्मीद लेकर आई है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ विवेक चौहान और इस समय हम हैं जिला सिरमौर के तहसील राजगढ़ के गांव धंधरेल कनौग में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के द्वारा आज असहाय परिवारों के लिए राशन सामग्री लाई गई है। ये इनकी गाड़ी है, आप देख सकते हैं। ये सभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी और यहाँ से आज जरूरतमंद परिवारों के लिए सामग्री लेके जा रहे हैं। आप इनका उद्देश्य देख सकते हैं, असहाय, निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन सामग्री उपलब्ध करवाना। चलो देखते हैं और ले चलते आपको उस परिवार से मिलवाते हैं जहाँ पे ये राहत सामग्री पहुँचाई जाएगी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं गाँव कनोग धनेड़ में, जहाँ पे उस परिवार से हम आपको मिलवाते हैं, उस परिवार की स्थिति दिखाते हैं, किस प्रकार की स्थिति उस परिवार की है। जहाँ की मुखिया अंजलि है और जिसकी उम्र मात्र 17 वर्ष है। आप कैमरामैन से कहूँगा इस घर की स्थिति दिखाएं, किस प्रकार की स्थिति इस परिवार की, किस तरीके से ये परिवार रह रहा है। ये देखिए किस प्रकार की, बिल्कुल जिस हम कह सकते हैं जर्जर वाली स्थिति। अंदर जाके भी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा किस प्रकार की यहाँ पे स्थिति है। ये देखिए, बहुत ही, हम जिस प्रकार से कह सकते हैं बहुत ही दयनीय है। इनके जो माँ बाप हैं उनका इनके ऊपर से साया पहले ही उठ चुका है और किस प्रकार से छोटे से कमरे में रह रहा है। और ये देखिए किस प्रकार से इसकी छत देख सकते हैं, पुराने फटियों से बनी हुई ये छत है। और आगे आपको लेके चलते, इसी में एक और इनका कमरा है। किस प्रकार की यहाँ पे भी स्थिति है, ये देखिए आप। एक ही यहाँ पे कमरा है, इसको भी दिखाते हैं आपको, जहाँ पे ये भी रहने योग्य नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी छत को, आप देखें फटियां आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से ये फटियां निकल चुकी हैं, मतलब कभी भी ये गिर सकता है। तो रहने लायक भी इस मकान की स्थिति नहीं है। ये इनका देख सकते हैं आप, रसोई किस प्रकार से एक ही कमरे में, यहीं पे खाने पीने की व्यवस्था, रहने की, सोने की व्यवस्था भी इसी कमरे में कर रहे हैं। क्योंकि दूसरे कमरे में जैसा कि हमने दिखाया जर्जर स्थिति हो सकती है, कभी भी गिर सकता है, वहाँ पे रह भी नहीं सकते, सो भी नहीं सकते। तो इसी में ये खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। किस प्रकार से ये खाने की व्यवस्था करते हैं आप देख सकते हैं। और दर्शकों, आप देख सकते हैं ये जो पीछे मकान जो अभी अधूरा है, ये मकान अभी पंचायत की तरफ से इनके लिए मिला है। और इसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि ये मकान अभी आधा अधूरा है, क्योंकि अभी इसका कार्य पूरा नहीं हुआ है। इसमें 2 कमरे हैं, ये आप देख सकते हैं। और साथ ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे इन्होंने शौचालय वगैरह के किए। इसको भी दिखाने का प्रयास करूँगा। फट्टे लगा के ये शौचालय तैयार किया गया है। तो दर्शकों, उस परिवार से हम आपको मिलवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं किस प्रकार की स्थिति गुजरी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा रवि कुमार है सर। रवि कुमार जी, आप कहाँ के रहने वाले? मैं और रजाना का रहने वाला, संगड़ा से आगे सर।
अच्छा, संगड़ा रजाना के रहने वाले आप इस परिवार के क्या लगते हैं, इनके बच्चों के क्या? इनका जीजा लगता हूँ सर। अच्छा, इनके आप जीजा जी लगते हैं, तो आप यहाँ पे परमानेंटली रह रहे हैं या कभी कभी देख रेख के लिए आते हैं? नहीं सर, मैं तो ऐसे ही आता हूँ कभी कभी देखभाल करने के लिए इनकी। अच्छा। हाँ जी सर। अच्छा, जब से इनके पिताजी गुजर जाते हैं, मतलब आपके ससुर, तो उसके बाद आप देख रेख आप ही कर रहे हैं? हाँ जी सर। तो आप कभी कभी बीच बीच में देखने के लिए आते हाँ जी सर, तो कभी कभी आता हूँ सर। हैं? तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये इनके जीजा जी हैं, कभी कभी संगड़ा रजाना काफी दूर से ये इनको देख रेख के लिए आते हैं। तो दर्शकों उन बच्चों से आपको मिलवाते हैं, माँ बाप का साया इनके ऊपर से उड़ जाता है, किस प्रकार की परिस्थिति इनके साथ बनी उनसे जानते हैं। बेटा नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि। तो अंजलि बेटा आप हमें बताइए, आपकी देख रेख कौन करे? आपके जीजा जी? हाँ जी। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 3। 3 भाई बहन हैं। तो अभी जो आपकी तीसरी बहन है वो कहाँ है? राजगढ़ में राजगढ़। क्यों गए हैं राजगढ़? बीमार हो रहे हैं। बीमार हो रहे हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं इनकी एक और भी बहन है तीसरी, जो राजगढ़ गए हैं, बीमार है, हॉस्पिटल गए हैं, तो अभी नहीं है। तो दर्शकों हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि इनके लिए आज जो संत रामपाल जी महाराज की मुहिम है, वो मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए ये पहुंची है। और इनसे जानते हैं इनके जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है किस प्रकार से इन तक पहुंचे और क्या क्या सामग्री इनके द्वारा यहाँ पे लाई गई है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी। तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से बातचीत कर लेते हैं और किस प्रकार से इस परिवार को खोजा गया है उनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपदास है जी। सर हम आपसे जानना चाहेंगे इस परिवार तक आप ये मुहिम किस प्रकार से पहुंची, कैसे आपको पता? यहाँ हमारे एक बहन है संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या, उनके द्वारा हमें यह जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि इस तरह से यहाँ पर जो है 3 अनाथ बच्चे हैं, उनके माता पिता जो है एक्सपायर हो चुके हैं, पिताजी जो 1-1.5 महीने पहले एक्सपायर हो चुके हैं। फिर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार हम जो है यहाँ पर सर्वे करने के लिए आए और सर्वे के उपरांत जो है संत रामपाल जी महाराज जी के पास जो है इनकी अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अर्जी स्वीकार करते हुए कहा कि जो वहाँ पर राशन सामग्री लेकर के जाओ ताकि उन बच्चों को जो है दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है यहाँ पर सामग्री को लेकर के पहुँचे हैं और आज सामान भी देने के लिए आए जो निःशुल्क सामान है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं जैसा कि उन्होंने कहा कि जो संत रामपाल जी महाराज है उनका एक नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। इनका ये नारा है और ये इनकी अन्नपूर्णा मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही है। और इनसे बातचीत करते हैं क्या क्या सामग्री इनके द्वारा आज लाई गई है। सर हमारे दर्शकों को बताएं क्या क्या सामग्री आपके द्वारा लाई? यहाँ पर जो सामग्री परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ इन असहाय बच्चों के लिए जो है इस तरह से सामग्री भेजी जो निम्न प्रकार से। इसमें जो है आटा 15 किलो है, चावल 2.5 किलो, बेसन 1 पैकेट, सूखा दूध 1 पैकेट, आलू 2.5 किलो, सरसों का तेल 1 लीटर, चना दाल 1 पैकेट, काले चने 1 पैकेट, धनिया 1 पैकेट, हल्दी 1 पैकेट, नमक 1 पैकेट, अचार का 1 डिब्बा है जी, पीली मूंग दाल 1 पैकेट, हरी मूंग दाल 1 पैकेट, जीरा 1 पैकेट है, चीनी 2 किलो, चाय 1 पैकेट, लाल मिर्ची 1 पैकेट है, कपड़े धोने का साबुन 1 किलो, कपड़े धोने का सर्फ 1 पैकेट, नहाने का साबुन 2 टिकिया है और 2.5 किलो प्याज है।
तो सर हमारे दर्शकों को बताइए कि जो ये राहत सामग्री आज इस परिवार के लिए, ज़रूरतमंद परिवार के लिए आपके द्वारा पहुंचाई गई, क्या ये एक बार ही पहुंचाएगी या बार बार आती रहेगी? क्या इसका क्राइटेरिया रहता है? देखिए, जो आज ये राशन सामग्री यहाँ पहुँचाई गई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आदेशानुसार, तो ये जैसे ही ये सामग्री खत्म होती है, इनके पास हम एक अपना नंबर दे के जाएंगे और राशन 2 दिन खत्म होने से पहले हमारे कोई एक कांटेक्ट कर लें ताकि हम इनकी अगली किट तैयार करवा दें। कब तक मिलती रहेगी सर ये सामग्री? ये सामग्री तब तक मिलती रहेगी जब तक कि इनके परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता। परिवार से आप किस प्रकार से कांटेक्ट करेंगे, किस प्रकार से ये आपको बताएगा, क्या चीज़ आप इनको प्रोवाइड करवाएंगे जिसके थ्रू ये आपसे कांटेक्ट कर सके कि हमारी सामग्री खत्म हो गई है? आज हम इनको ये कार्ड दे के जाएंगे अपना। दर्शकों आप देख सकते हैं ये इनका कार्ड है। ये कार्ड इस परिवार के लिए दिया जाएगा, जिस कार्ड के माध्यम से ये परिवार इन संत रामपाल जी महाराज के जो भी शिष्य है, अनुयायी है, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही इनकी सामग्री 2 दिन पहले ख़त्म होने वाली हो, ये कार्ड इन ज़रूरतमंद परिवारों के लिए दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं बेटा, ये कार्ड इनके द्वारा आप तक दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है कि आपकी जैसे ही ये सामग्री जो आप तक संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है, ये आपको दोबारा जैसे ख़त्म होने वाली हो तो आप इनसे इस नंबर पे कांटेक्ट करके दोबारा से मंगा सकते हैं, ठीक है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये संत रामपाल जी महाराज आम संत नहीं है, ऐसे महान संत है और ऐसी महान इनकी मुहिम है जो इन जरूरतमंद परिवारों के लिए एक वरदान सिद्ध हो रही है। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो दर्शकों हमारे साथ इस गांव के प्रधान हैं, उनसे जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारा देवी है, ग्राम पंचायत शिलांजी की प्रधान हूँ वर्तमान में। वर्तमान में आप प्रधान हैं। मैम जी हमें बताइए, जो ये परिवार के बारे में थोड़ी, इनकी स्थिति के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं संत रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इस परिवार को राशन दान दिया है। और साथ में मैं धन्यवाद करती हूँ भाई सदानंद जी का और बहन पुष्पा जी का, जिन्होंने इसके विषय में यह आवाज़ इस परिवार की अनाथ बच्चों की इस संस्था तक पहुँचाई है। बहन जी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए, जो ये परिवार इस परिस्थिति से गुजर रहा था, उसके बाद ये संत रामपाल जी महाराज की मुहिम इन तक पहुंचती है, तो ये जो संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दिल की गहराइयों से पूरी समस्त पंचायत वासियों की ओर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस अनाथ बच्चों के लिए इस तरह से राशन दान किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। मैम जी ये हमारा धन्यवाद नहीं है, ये उस महान संत का धन्यवाद है जो जिसने इन बच्चों के लिए सामग्री पहुंचाने का कार्य किया है। सर नमस्कार। क्या नाम है जनाब? मेरा नाम लक्ष्मी सिंह है। सर हमारे दर्शकों को बताइए, जो ये संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं, आपको कैसा लगा जो ये इनकी अन्नपूर्णा मुहिम काम कर रही है? ये हमें बहुत अच्छा लगा जी, और आपका भी और इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। ये जो सामग्री इन तक पहुंची है, इससे इन बच्चों को कुछ सहारा लगेगा? इनको बहुत कुछ सहारा मिलेगा जी। ये बहुत ही एक नादान परिवार है जिनका कोई भी नहीं था, और मैं इसी गांव का और इसी का रहने वाला, मुझे इनके बारे में पूरी स्थिति का पता है। ये बहुत गरीबी की कंडीशन से गुजरा है। इनकी एक बड़ी बहन है जो इस जीजा जी के साथ है, वो अपने ससुराल थी, घर में थी। जब इनकी पिताजी की डेथ हुई तो इन बच्चों को गांव के लोग, कुछ पड़ोसी लोग दूसरी जगह ले गए, लेकिन उनको संभालने वाला भी कोई नहीं था। तो ऐसी स्थिति में आज संत रामपाल जी महाराज इनके लिए सहारा बन के आए। बहुत बहुत धन्यवाद है जो उनका और हम आपका सबका, कि ये इनके लिए बहुत सहारा है, बहुत ही सहारा है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये गांव के
बुजुर्ग किस प्रकार से, इनकी आंखों से भी आंसू झलक रहे हैं कि किस प्रकार की स्थिति इनके साथ गुजरी होगी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपको कैसा लग रहा है, आज संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए राहत सामग्री भेजी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लगा हुआ है सर, जो बेसहारा को एक राशन सब कुछ सारी सुविधा, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गांव के जो पड़ोस के लोग हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं कि ऐसे परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज आगे आए हैं। महान है वो संत, महान है उस संत की मुहिम जो ये कार्य कर रही है। सर हमें बताइए, इन बच्चों के लिए सामग्री तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने खाने पीने की सारी सामग्री जैसा कि आपने देखा पहुंची गई है। इसके अलावा इन बच्चों की कोई और रिक्वायरमेंट रहती हो तो हमें बताएं ताकि हम इन तक आपकी बात पहुंचाएं और ये सामग्री भी इन तक उपलब्ध कराई जाए। इनके लिए कपड़े मिल जाए, सोने के लिए मिल जाए और जूते मिल जाए सर। जैसा कि इन बच्चों के जो ये बिटिया है, इनके जीजाजी है, इन्होंने कहा कि ये बच्चे पढ़ते हैं और इनकी थोड़ी रिक्वायरमेंट रहती है वर्दी से संबंधित या थोड़े कपड़े से संबंधित, वो सामग्री इन तक मिलेगी सर? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार जो इनकी स्कूल की वर्दी है, पहनने के जूते हैं, वो सब इनको पहुंचा दी जाएगी जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं जैसा कि इन्होंने कहा कि जो भी सामग्री कपड़े से संबंधित, जो भी स्कूल के संबंधित जो भी सामग्री रहती है वो जल्द से जल्द इस परिवार तक पहुंचाई जाएगी। यही नारा है संत रामपाल जी महाराज जी का, क्योंकि इनका एक ही नारा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। ये बहुत बड़ी मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई है और ये महान ऐसे संत है और जिनके द्वारा इतना बड़ा कार्य किया जा रहा है और महान इनकी मुहिम है जो इस प्रकार से कार्य कर रही है। तो दर्शकों मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में और आपके लिए इसी प्रकार के एपिसोड लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दर्शकों, कुछ दिनों उपरांत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किस्त लेकर पहुंचते हैं। साथ ही परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें आवश्यक घरेलू सामग्री भी प्रदान की गई। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से यह सेवा अभियान लगातार लोगों के जीवन में राहत और उम्मीद लेकर आ रहा है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज हिमाचल प्रदेश में। दर्शकों, आज एसए न्यूज की टीम पहुंची है हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के धंधरेल कनोग गांव में। दर्शकों कहते हैं, जहां करुणा होती है वहां कृपा रुकती नहीं, बार बार लौट कर आती है। और आज हम उसी करुणा के साक्षी बने हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के करुणामय हृदय से निकली अन्नपूर्णा मुहिम। जी हाँ दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम हरियाणा से शुरू हुई और अब हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में निरंतर चली हुई है। दर्शकों, हमें जानकारी मिली थी कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत असहाय परिवार को दूसरी बार राहत सामग्री दी जा रही है और हम उसी की यहाँ पे तफ्तीश करने आए थे और ये जानकारी सही पाई गई। तो दर्शकों, हम आपको उस परिवार से मिलवाएंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भी बातचीत करवाएंगे कि किस प्रकार की राहत सामग्री असहाय परिवारों को दी जा रही है और परिवारजनों से भी जानेंगे क्या सच में इस राहत सामग्री से उस परिवार को कुछ राहत मिली या नहीं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं उस परिवार की तरफ। तो दर्शकों, हम उस परिवार तक पहुंच गए हैं जहां संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दी जा रही है। दर्शकों, इस परिवार में 3 बच्चे रहते हैं। इन बच्चों के ऊपर से माँ का साया तो बचपन से ही उठ गया था, कुछ महीनों पहले बाप का साया भी उठ गया। दर्शकों, इस परिवार को आज राहत सामग्री मिली। इन्हीं बच्चों से जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इस राहत सामग्री के बारे में इन बच्चों का। तो आइए दर्शकों, इन बच्चों से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मंजू। तो क्या आपको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दोबारा से राहत सामग्री मिली? हाँ जी, पहले भी उन्होंने हमारे को राशन दिया और आज फिर से आए राशन देने।
तो क्या आपने उनको खुद फ़ोन किया था या संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है आपको खुद राशन देने आए हैं? मैंने 2 दिन पहले फ़ोन किया था उन्हें और आज वो राशन देने आए हैं। तो क्या जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दोबारा से आपको राहत सामग्री मिली, इस राहत सामग्री को पाके आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आए? हाँ जी, बहुत बदलाव आए। पहले हमारे पास कपड़े, जूते, राशन के लिए समस्या होती थी, अब कोई समस्या नहीं है। अब सब कुछ हमारे को घर में बैठकर मिल रहा है। तो क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मैं संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हम जैसे लोगों की पुकार सुनी। ठीक है, धन्यवाद जी। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? पूजा। आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या भिजवाया? जूते, भज्जी और खाने का सामान। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो दर्शकों, अभी हमने इस परिवार से बातचीत की जहां 3 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। तो दर्शकों, जरा सोचिए, जहां 3 छोटे छोटे बच्चे रहते हो, जिनके सर पे माँ बाप का साया तक ना हो, तो सोचिए वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते होंगे। पल पल वो उम्मीद करते होंगे कि कोई तो आशा की किरण आए और इनका हाथ थामे। इसी उम्मीद में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इन बच्चों का हाथ थामा और इनके घर तक राहत सामग्री पहुंचाई। तो दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, उनसे ही बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप दास है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को किस तरह की राहत सामग्री दी गई? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज जो है राहत सामग्री दूसरी बार दी गई है और ये इस प्रकार से है। आटा 15 किलो, चावल 2.5 किलो, आलू 2.5 किलो, प्याज 2.5 किलो, फिर साथ में 1 पैकेट बेसन, 1 पैकेट दाल, पीली दाल, 1 पैकेट काला चना दाल, 1 पैकेट चना दाल धुली और मूंग दाल और 2 किलो चीनी, दलिया और दूध, 1 किलो नमक, कपड़े धोने का सर्फ, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, अचार और लाल मिर्च और धनिया पाउडर, जीरा, हल्दी पाउडर, टाटा चाय और तेल। इसके साथ 2 जोड़ी स्कूल के बच्चों के लिए 2 जोड़ी जूते, 2 जोड़ी घर पहनने के लिए, 1 जोड़ी घर पहनने के लिए, 6 जोड़ी जुराब है और 2 जोड़ी स्कूल की वर्दियां हैं जो 2 लड़कियां स्कूल जाती है। संत रामपाल जी महाराज की दया से ये राहत सामग्री इस परिवार के लिए पहुंचाई गई है। तो सर, इस परिवार को ये राहत सामग्री दूसरी बार पहुंचाएगी, तो कब तक इस परिवार को ये राहत सामग्री दी जाएगी? संत रामपाल जी महाराज की दया से ये राहत सामग्री तब तक दी जाएगी जब तक कि इस परिवार के ये लड़कियां बड़ी नहीं हो जाती और कमाने लायक नहीं हो जाती, अपने पैर पर खड़ी नहीं हो जाती, तब तक संत रामपाल जी महाराज की दया से ये राहत सामग्री चलती रहेगी। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? संतोष। आप इस परिवार के क्या लगते हो? मैं इनकी बड़ी बहन हूँ जी। तो आप इन बच्चों की देखभाल भी करते हो? नहीं, मेरा घर तो दूर है जी, मेरी शादी हुई है और महीने में 1-2 बार आ जाती हूँ उनकी देखभाल करने के लिए। तो जैसे आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा राहत सामग्री इन बच्चों को पहुंचाई गई, तो आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मैं संत रामपाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ इन बच्चों के बारे में जो सोचा है इन्होंने और राशन दिया है। तो क्या ये जो राहत सामग्री है इस परिवार को दोबारा से दी गई? हाँ जी, दूसरी बार मिल चुकी है इन्हें। तो जो इन बच्चों की रोज़मर्रा की कठिनाइयाँ हैं इस राहत सामग्री से कुछ कम हो पाएंगी? हाँ जी, पहले तो ऐसा था कि हमें लगता था, सोचना पड़ता था कि कहाँ से कैसे पूरा करें, हमें भी थोड़ा दुख रहता था। और अब जो राशन मिल रहा है उसके बाद तो कठिनाइयाँ
बहुत दूर हो गई है। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं संत रामपाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद जी। धन्यवाद। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक और असहाय परिवार को दूसरी बार मदद मिली। संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है और जगह जगह ज़रूरतमंद परिवारों को ढूंढ रही है और लगातार निरंतर ये सेवाएं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिन रात चली हुई है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। आज हम आए थे धंधरेल कनोग में और ये नारा धरातल पर हमें सही साबित मिला, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे परिवारों को ढूंढकर इस नारे को सही साबित कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कलयुग में सत्युग की शुरुआत करना और वाकई ही संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से ये साफ दिखाई दे रहा है कि कलयुग में सत्युग की शुरुआत हो सकती है। हम संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम को तहे दिल से सराहते हैं और ऐसी न्यूज़ की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की ग्राउंड रिपोर्ट। इसी तरह की जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ हिमाचल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हिमाचल राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 701858502670183232 190। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब